हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वोज अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्स शिप लिमिटेड मुंबई ने एक जहाज़ BC चेन्नई लागत 25 लाख रुपये का 1 सितंबर 2015 को प्राप्त किया और इसका 6% वार्षिक पर बीमा कराया। भाड़े का भी इसी दर पर बीमा कराया गया। पॉलिसी की राशि 16 लाख रुपए थी। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाली 4 माह की अवधि में जहाज़ लंदन गया और आया तथा दूसरी यात्रा एक तरफ की लंदन की आधी थी। यह निम्नांकित कार्गो ले गया: लंदन को 10,000 टन दर 20 रुपये प्रति टन, लंदन से 8,000 टन दर 30 रुपये प्रति टन, लंदन को 10,000 टन दर 19 रुपये प्रति टन, स्टोर्स क्रय 18,000 रुपये, मजदूरी और वेतन 47,000 रुपये, स्ट्रीट वेंडिंग चार्जेस 56,000 रुपये, 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से। बच्चों, 31 दिसंबर 2015 को स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक था कितना बच्चों? 3,000 रुपये। पोर्ट चार्जेस कितना था बच्चों? 18,000 रुपये। फ्यूल एंड पावर, ईंधन एवं शक्ति कितनी है बच्चों? 57,000। प्राइमेज 5%, एड्रेस कमीशन 10%। जहाज़ की मूल लागत पर 6% की दर से 6% प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। समुद्री यात्रा खाता बनाइए। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि भाड़ा कितना मिला है इस शिप को। सबसे पहले दिया है लंदन को 10,000 टन दर 20 रुपये प्रति टन बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, बाय फ्रेट मुंबई टू लंदन 10,000 टन 20 रुपये प्रति टन। तो 10,000 का गुणा जब हमने 20 से किया बच्चों तो आ गया आपका 2 लाख रुपये बच्चों। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए बच्चों, प्राइमेज भी दे रखा है। प्राइमेज कितना दे रखा है? 5%। तो 2 लाख का 5% जब बच्चों हम लोग प्राइमेज निकालेंगे तो 2 लाख का 5% आएगा 10,000 रुपये। तो बच्चों इधर आ जाएगा भाड़ा आपका 2,10,000 रुपये जब मुंबई टू लंदन, यानी यहाँ पे लिखा है बच्चों लंदन को। ठीक है। उसके बाद लंदन से 8,000 टन दर 30 रुपये प्रति टन। तो लंदन टू मुंबई जब आया बच्चों जब आया है लंदन से मुंबई, तो 8,000 टन इंटू 30 रुपये रेट लगाया गया है। 8,000 इंटू 30 तो आ गया है 2,40,000 रुपये, 2,40,000 बच्चों। 2,40,000 का बच्चों 5% प्राइमेज निकालेंगे तो 2,40,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा बच्चों 12,000 रुपये। ठीक है। तो 2,40,000 में बच्चों 12,000 जोड़ देंगे तो 2,52,000 रुपये हमको ये भी भाड़ा मिल गया शिप को। ठीक। उसके बाद जब मुंबई टू लंदन जा रहा था तो 10,000 टन माल लगा था और रेट क्या लगा है? 19 रुपये प्रति टन। ये देखिए बच्चों, लंदन को, ठीक है, जब मुंबई से लंदन को जा रहा था तो इसमें माल लगा है 10,000 टन और दर कितनी है? 19 रुपये प्रति टन। ठीक है। यही यात्रा बच्चों कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक। तो 10,000 टन माल लगा है 19 रुपये प्रति टन के हिसाब से, तो 1,90,000 आ गया बच्चों गुणा करके 5% प्राइमेज। 1,90,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9,500। तो 1,90,000 में 9,500 जब ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 1,99,500, यानी 1,99,500। ठीक है बच्चों, ये आपका भाड़ा हो गया जो कि किताब में दे रखा था बुक में। लंदन को, ठीक है, मुंबई से लंदन को 10,000 टन 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से हमने फिर निकाल लिया। फिर लंदन से मुंबई को बच्चों तो 8,000 टन। ठीक है। लंदन टू मुंबई था आपका बच्चों, लंदन टू मुंबई था, ये देखिए लंदन टू मुंबई ये निकाल लिया हम लोग ने भाड़ा। अब मुंबई टू लंदन ये हम लोग ने भाड़ा निकाल दिया। अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक्स लिमिटेड मुंबई ने एक जहाज़ BC चेन्नई लागत कितनी बच्चों? 25 लाख रुपये और 1 सितंबर 2015 को प्राप्त किया था और इसका बीमा कितने % पे किया गया बच्चों? 6% पे। ठीक है। 6% पे कहा गया। और यात्रा कितने महीने की हुई है बच्चों? 4 मंथ की। तो चलिए हम लोग वो निकाल लेते हैं, शिप इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। तो शिप इंश्योरेंस बच्चों कैसे निकाला जाएगा? जहाज़ की कॉस्ट दे रखी बच्चों 25 लाख रुपये, इसका 6% इंटू 4 महीने की यात्रा है तो 4/12 निकाला बच्चों हमने। 2 0 ये कटिए, 2 0 ये, 4 का नम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 25,000 का गुणा 2 से किया, आया 50,000 रुपये। तो शिप इंश्योरेंस बच्चों आ जाएगा कितना? 50,000 रुपये। तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने शिप इंश्योरेंस ये कैलकुलेट किया है, 50,000 रुपये आ गया ये बच्चों।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर दे रखा है आपका, यहाँ पर आपका दे रखा है स्टोर्स का है, आपका दे रखा है 18,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो स्टोर्स का 18,000 रुपये दे रखा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कितना दे रखा है, 3,000 रुपये। तो हम क्या कर देते हैं, कितना कंज्यूम होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, स्टोर्स परचेज कितने, 18,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया बच्चों, 3,000 रुपये। तो इस यात्रा पर कितना लगा होगा, 18 में से 3 घट गया बच्चों, तो 15,000 रुपये स्टोर्स कंज्यूम्ड हुआ होगा बच्चों। ठीक, उसके बाद दे रखा है आपका मजदूर या वेतन 47,000, 47,000 रुपये। तो देखिए बच्चों, वेजेस एंड सैलरी 47,000 रुपये लिख दिया गया। उसके बाद स्टील वेंडिंग चार्जेस 56,000 रुपये, 2 रुपये प्रति टन। ये बच्चों 56,000 रुपये कैसे आया पता है आपको? देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, 10,000 टन ये, 8,000 टन ये और 10,000 टन ये, तो टोटल करेंगे आप 10,000, 8 18,000 और 10 28,000, 28,000 टन टोटल माल लदा है। और रेट क्या लगा है, 2 रुपये प्रति टन। तो 28,000 का गुना बच्चों जो हमने 2 रुपये से किया है, तो स्टील वेंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा आपका, 28,000 इंटू 2, 56,000 आपका ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद ये रखा है आपका ईंधन पोर्ट वे यानी पोर्ट चार्जेस बच्चों दे रखा है 18,000 रुपये। ये देखिए पोर्ट चार्जेस 18,000 रुपये बच्चों, हमने ये लिख दिया। उसके बाद ईंधन एवं शक्ति 57,000 रुपये बच्चों। तो ईंधन एवं शक्ति हमने ये देखिए बच्चों, फ्यूल एंड पावर कितनी दे रखी है, 57,000, ये भी लिख लिया बच्चों। उसके बाद दे रखा है आपका क्लाइमेज 5%, ये हमने निकाल ही लिया है भाड़े पर। एड्रेस कमीशन 10% बच्चों, ठीक है। और जहाज़ की मूल लागत पर 6% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया गया है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन और दे रखा था एक प्रश्न कि पॉलिसी की राशि 16 लाख रुपये है और 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाली 4 माह की अवधि में जहाज़ लंदन गया। और इसमें एक चीज़ बच्चों ये देखा है, भाड़े का भी इसी दर से बीमा कराया गया। ठीक है बच्चों, भाड़े का भी इसी दर से बीमा कराया गया। और पॉलिसी की राशि कितनी है, 16 लाख रुपये। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम लोग, फ्रेट इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए पॉलिसी की राशि बच्चों कितनी दे रखी है, पॉलिसी की राशि यहाँ पर दे रखी है आपकी 16 लाख रुपये। ठीक है, और इसी दर पर बीमा कराया गया, यानी जो आपका सिर्फ इंश्योरेंस था 6% से, उसी दर पर बीमा कराया गया। तो 16 लाख का 6% निकाला और कितने महीने की अवधि बच्चों, 4 महीने की। तो 4/12 निकाला, 4 गन्नम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 0 ये कटे, 2 0 ये, 16,000 इंटू 2, 32,000 रुपये बच्चों आ जाएगा आपका फ्रेट इंश्योरेंस। ये देखिए बच्चों, फ्रेट इंश्योरेंस भी हम लोगों ने भाड़ा बीमा 32,000 रुपये लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें जहाज़ की लागत पता होनी चाहिए। और जहाज़ की लागत कितनी है बच्चों, 25 लाख रुपये। ठीक, अब डेप्रिसिएशन बच्चों कितना परसेंटेज दे रखा है, डेप्रिसिएशन का दे रखा है आपका, डेप्रिसिएशन दे रखा है ये देखिए, जहाज़ की मूल लागत पर 6% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हम लोग निकाल लेंगे। जहाज़ की लागत बच्चों दे रखी है 25 लाख रुपये, 6% इंटू कितने महीने की उसने यात्रा की है, 4 मंथ की, 4/12, 2 0 ये कटा बच्चों, 2 0 ये, 4 गन्नम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 25,000 इंटू 2, डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, 50,000 रुपये बच्चों। हमने ये डेप्रिसिएशन भी बच्चों लिख दिया आपका, ये देखिए 50,000 रुपये। हमने लगभग बच्चों सब कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनकम्प्लीट वॉयज पर हमें लाभ हानि कैसे निकालनी है। तो लाभ हानि निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉयज इन प्रोग्रेस दोनों साइड का निकालना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग एड्रेस कमीशन बच्चों देख लेते हैं। एड्रेस कमीशन देखिए, जो यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, जैसे बच्चों कौन कौन सी हो गई है, ये मुंबई टू लंदन पहुंच गया है, लंदन से मुंबई वापस आ गया, फिर जब मुंबई से लंदन जा रहा था तब ये यात्रा इनकम्प्लीट है ना बच्चों। तो इन दोनों का तो हम लोग एड्रेस कमीशन निकाल सकते हैं। और चूंकि ये हो चुकी है जर्नी, वॉयज हो चुकी है, तो इसका हम लोग एड्रेस कमीशन दे भी सकते हैं। तो 2,10,000 का बच्चों निकालेंगे। ये देखिए 2,10,000 का जब एड्रेस कमीशन कितना दे रखा है किताब में, एड्रेस कमीशन बच्चों दे रखा है, ये देखिए एड्रेस कमीशन दे रखा है 10%। तो हमने जो यात्रा बच्चों कंप्लीट हो चुकी है उसका हम लोग एड्रेस कमीशन निकाल लेते हैं। मुंबई टू लंदन ये पहुंच गया था, तो इसका एड्रेस कमीशन 2,10,000 का निकालेंगे। 2,10,000 का 10% बच्चों आया 21,000 रुपये। फिर उसके बाद ये लंदन टू मुंबई वापस भी आ गया था, तो इस पर भी एड्रेस कमीशन दिया जाएगा 2,52,000 का। 2,52,000 का बच्चों निकाला हम लोगों ने 10%, तो 25,200 ये आ गया। अब बच्चों ये तो जब ये जा रहा था मुंबई से लंदन, तो यही यात्रा हुई नहीं हुई है बच्चों, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट वॉयज है। तो इस पर एड्रेस कमीशन 199,500 पर निकाला जाएगा आएगा।
19,950। एड्रेस कमीशन 1,99,500 पे निकाला जाएगा 10%, तो आएगा 19,950। बच्चों ये एड्रेस कमीशन कंपनी नहीं देगी। क्यों? जब ये यात्रा कंप्लीट ही नहीं हुई है तो जिसका सामान लदा है उससे हमें भाड़ा भी नहीं मिलेगा। जब भाड़ा नहीं मिलेगा तो हम एड्रेस कमीशन भी क्यों देंगे? तो ये एक तरीके से एक्सपेंसेस की क्या हो जाएगी, कमीशन की सेविंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो करते क्या बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, देखिए मुंबई टू लंदन बच्चों ये आधे रास्ते में ये पहुंचा ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो इतना भाड़ा जो है ये एक तरीके से कंपनी को रिसीव ही नहीं होगा। ये दोनों भाड़े तो बच्चों चूँकि माल पहुंच गया है, मुंबई से लंदन भी पहुंच गया था, लंदन से वापस मुंबई भी आ गया था, लेकिन जब मुंबई से लंदन जा रहा था तो ये आधे रास्ते में था, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इनकम्प्लीट वॉयज हो गई। तो ये जो इनकम है ये भाड़ा कंपनी को रिसीव नहीं होगा, तो कंपनी इसे अपनी इनकम नहीं मानेगी। तो इसको टू वॉयज इन प्रोग्रेस करके देखिए डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। टू वॉयज इन प्रोग्रेस करके 1,99,500 बच्चों यही वाला जो मुंबई टू लंदन जब जा रहा था तो बीच में बच्चों रास्ते में कोई यात्रा नहीं हुई है, इनकम्प्लीट वॉयज है, तो इसका भाड़ा कंपनी इसको अपनी इनकम नहीं मानेगी। तो इसको टू वॉयज इन प्रोग्रेस यानी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्प्लीट वॉयज पर ये कंपनी इसको वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेगी। ठीक है बच्चों, तभी आंसर से निकल पाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अब डेबिट साइड में तो हमने वॉयज इन प्रोग्रेस लिख लिया। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट वॉयज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनमें 3 चीज़ों को छोड़ा जाता है, भाड़ा, बीमा, एड्रेस कमीशन और दलाली। इन तीनों को छोड़ा जाता है, बाकी जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको जितनी यात्रा हुई उसी रेशियो में बांट दिया जाता है बच्चों। अब यहाँ पे यात्रा कैसे हुई है बच्चों, यात्रा क्या हुई है आपकी, यात्रा यहाँ पर बच्चों हुई है। अब इसमें बच्चों एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितने एक्सपेंसेस को कैसे लिया जाएगा, तो देखिए बच्चों अब हम ये देख लेते हैं इसकी अपूर्ण यात्रा यानी इनकम्प्लीट वॉयज कैसे हुई। मुंबई से लंदन चला गया, ठीक है, मुंबई से लंदन पहुंच गया, लंदन से मुंबई भी आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चों जब ये मुंबई से लंदन जा रहा था तो आधे रास्ते में था, आधे रास्ते की तो यात्रा इसने कंप्लीट कर ली, लेकिन आधे रास्ते की यात्रा उसने कंप्लीट नहीं की, तो इनकम्प्लीट वॉयज है। अब जितने एक्सपेंसेस हैं उनको हम कैसे बांटेंगे, तो बच्चों इसके लिए एक तरीका ये है, देखिए मुंबई से लंदन को हमने 1 मान लिया, फिर लंदन से जब मुंबई मान आया तो इसको 1 मान लिया। अब मुंबई से जब लंदन चल रहा था तो आधी यात्रा तो हो गई, तो 0.5 हो गई, और जो नहीं हुई उसको हमने 0.5 मान लिया। तो यात्रा का अनुपात निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, अपूर्ण यात्रा यानी 0.5 नहीं हुई, टोटल कितनी हो गई है, 2.5 हो गई है, डेसिमल हटा दिया तो 5/25, तो आया कितना, 5 के 5, 5 बचे 25, 5 5 25, तो 1/5 आया बच्चों। तो जितने भी एक्सपेंसेस है बच्चों डेबिट साइड के, भाड़ा, बीमा, एड्रेस कमीशन, दलाली को छोड़ दिया जाता है, तो उनका जितना भी टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का उनका 1/5 निकालेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, जितने एक्सपेंसेस थे बच्चों हमने सबको लिया, 18,000, देखिए बच्चों ये 18,000 ये लिया, ठीक है, 18,000 लिख लिया। उसके बाद 50,000 रुपये ये था, 50,000 लिख लिया। 32,000 भाड़ा बीमा। अब बच्चों देखिए भाड़ा बीमा हमने क्यों लिया, मैंने इस पर स्टार बना दिया, भाड़ा बीमा क्यों लिया है, वैसे तो पिछले सवाल में नहीं लिया था हमने, तो इसमें क्यों लिया इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद 50,000 ये लिया गया बच्चों, ठीक है। फ्यूल एंड पावर का 57,000 लिया, और 15,000 स्टोर्स का लिया गया, और वेजेस एंड सैलरी का 47,000 रुपये लिया। इन सबको बच्चों जोड़ा तो आपका आ गया कितना, 269,000 यानी 2,69,000। इसका हमने क्या निकाला, 1/5। जब 1/5 बच्चों निकाला है, 269 का 1/5 निकाला है एक्सपेंसेस का 1/5, तो आया है 93,800 बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों हमने भाड़ा बीमा क्यों लिया ये मैं आपको दिखाता हूँ, किताब में ही लिखा हुआ है। किताब में कहाँ लिखा है बच्चों, हम लोग किताब पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों किताब में लिखा हुआ है, किताब में कहाँ लिखा है, ये देखिए किताब में लिखा है, यदि भाड़ा बीमा की पॉलिसी राशि दी गई हो, इसमें भाड़ा बीमा की पॉलिसी राशि बच्चों दी रखी थी 16 लाख रुपए, तो कहा है कि तो भाड़ा बीमा को भाड़े के अनुपात में ना बांटकर शेष व्ययों की राशि में सम्मिलित करके यात्रा के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे तो हम भाड़ा बीमा ना लेते, लेकिन इसमें कहा है चूँकि बीमे की पॉलिसी की राशि दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग,
उसको भी भाड़े बीमे को भी एक्सपेंसेस में जोड़कर फिर क्या करते हैं, यात्रा के अनुपात में बांट लेते हैं। इसलिए बच्चों हमने इसको भी लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने 32,000 को इसलिए ले लिया बच्चों भाड़ा बीमा को, क्योंकि किताब में दिया था। इन सबको जोड़ा 269,000 आया, इसका 1/5 निकाल लिया तो आ गया 93,800। अब बच्चों ये स्टीवेंडिंग चार्जेस ये क्यों सर आपने लिया है? ये इसलिए लिया है बच्चों, आपने देखा होगा सवाल में क्या हुआ है बच्चों, सवाल में दे रखा है, ये देखिए सवाल में ये दे रखा है बच्चों, लंदन को 10,000 टन 19 रुपये प्रति टन। ये मुंबई से लंदन जा रहा था और ये आधे रास्ते में था बच्चों। ठीक है, जब ये वहाँ पहुँचा ही नहीं है तो 10,000 टन माल जब पहुँचा ही नहीं है तो स्टीव वेंडिंग चार्जेस बच्चों कितना है, 2 रुपये प्रति टन। तो 10,000 टन माल जब वहाँ पहुँचा नहीं है तो हम 2 रुपये टन के हिसाब से, 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से 20,000 रुपये वो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों ये 20,000 रुपये भी हमने स्टीव वेंडिंग चार्जेस ये सेविंग हो गई, तो 20,000 रुपये ये हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एड्रेस कमीशन ये 19,950 ये कहाँ से आया? ये देखिए बच्चों 19,950 ये मुंबई टू लंदन जाना था और बीच रास्ते में वो रुक गया है, यानी यात्रा नहीं हो पाई है, इनकम्प्लीट वॉयज हो गई। तो जब ये यात्रा हुई नहीं बच्चों मुंबई से लंदन की तो इसका भाड़ा मिला नहीं। जब इसका भाड़ा मिला नहीं तो इसका एड्रेस कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। तो शिपिंग कंपनी के लिए ये एड्रेस कमीशन भी सेविंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या सेविंग हो जाएगी? एड्रेस कमीशन हो जाएगी बच्चों सेविंग 19,950 की, स्टीव वेंडिंग चार्जेस ये सेविंग हो जाएगी 20,000 की, क्योंकि माल पहुंचा ही नहीं 10,000 टन, तो 2 रुपये के हिसाब से 20,000 ये बचत हो जाएगी। अब 1/5 निकाल लिया हमने, कैसे निकालो मैंने आपको बता ही दिया, 53,800 इन तीनों को बच्चों जोड़ा आया 93,750। तो ये वॉयज इन प्रोग्रेस बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इतने खर्चे बच जाएंगे। तो ये देखिए क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है बाय वॉयज इन प्रोग्रेस 93,750 बच्चों, ये लिख दिया। अब मेन बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा क्रेडिट साइड का टोटल। सबसे पहले किया हमने, तो क्रेडिट साइड का बच्चों ये देखिए हमने टोटल किया है 2,10,000, 2,52,000, 99,500 और 93,750। इसका टोटल आ रहा है 7,55,250। ठीक बच्चों, और जब डेबिट साइड का बच्चों इन सब का टोटल किया है बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,55,250 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 5,90,650। तो जब घटाएंगे 0 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गया 4, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया। तो 1,64,600। तो नेट प्रॉफिट ऑन वॉयज कितना आ गया, 1,64,600। तो बच्चों हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर किताब का सही आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट 1,64,600। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।